हम जो लोअर मिडिल क्लास की फैमिली होते हैं ना, उनमें से जो पहला सपना होता है ना सरकारी नौकरी का, जो हम देखते हैं वो होता है आईएएस और आईपीएस का। बट सच्चाई एक ये है कि हम में से मैक्सिमम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहला कारण ये है कि हमारे पास ऐसा बैकअप नहीं होता। तो उस बैकअप को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसएससी का या फिर कोई एक सरकारी नौकरी लेते हैं और फिर जाके हम यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो उसी में से ना एसएससी में कई सारी जॉब है, एसएससी सीजीएल की कई सारी ऐसी जॉब है जिसमें वर्कलोड कम है और आपके पास पढ़ने के लिए इनफ टाइम मिल जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो मेरे अकॉर्डिंग एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए, जो इन फ्यूचर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट जॉब है। ऐसा क्यों है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम ना सीएजी के अंदर जो ऑडिटर एंड अकाउंटेंट का जो वैकेंसी निकलता है सीजीएल के थ्रू, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, देन हम इनके जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे और फिर एंड में हम बात करेंगे कि व्हाई दिस जॉब इज बेस्ट फॉर यूपीएससी। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखो, इसमें ना एक सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, फार्मा हो, कोई सी भी डिग्री है चल जाएगा। ओके, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। एज के बारे में बात करें तो 18 से 27 साल, मिनिमम 18, मैक्सिमम 27। ये जनरल के लिए है। ओबीसी, एससी, एसटी अपने अपने अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करूं तो ओएल, पीडी और डी वाले जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। और कलर ब्लाइंडनेस के जो लोग हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब अगर आप एलिजिबल हो तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो। एसएससी सीजीएल का अगर आप फॉर्म भरते हो तो पहले आपको टीयर 1 देना होता है जो 200 मार्क्स का होता है और क्वालिफाइंग होता है। देन टीयर 2 होता है। टीयर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं जिनके मार्क्स जुड़ते हैं और कंप्यूटर और टाइपिंग क्वालिफाइंग होता है। अगर आप और इसी के मार्क्स जुड़ते हैं, आउट ऑफ 390 मेरिट बनती है। अगर 390 में से 310, 320 ले आते हो तो आप ऑडिटर बन सकते हो। ये मेनली जो कट ऑफ पिछले साल हुआ है उसके बेस पे मैंने बताया है। इसके बाद आपको तैयारी कहां से करनी है, तो तैयारी देखो, मैथ्स और रीजनिंग का चैनल यही है जिस पे आप देख रहे हो। मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस मैं प्रोवाइड करता हूं, रेगुलर मॉक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो ये इसी चैनल से आपकी तैयारी हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको इंग्लिश, जीके वगैरह कैसे कैसे तैयारी करनी है इन सब के बारे में भी बताता रहता हूं। तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है अगर आप इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और ई मॉक हमारा जो बेसिकली मॉक टेस्ट है वो भी आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करता हूं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखो, सैलरी में ना अलग अलग स्टेट में आपकी पोस्टिंग होती है, तो डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हो। तो स्टेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक्स, वाई, जेड। एक्स में मेनली दिल्ली हो गया, मुंबई, बेंगलुरु, ये सिटीज आती है, चेन्नई, कोलकाता, जहां पे आपकी जो ग्रॉस सैलरी है ना वो अप्रॉक्स 60,000 होगी। अगर आप वाई सिटी में हो तो वहां आपकी ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स 56-57,000 होगी। और अगर आप जेड सिटी में हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी 53,000 के करीब होगी। ध्यान रखना, ये ग्रॉस सैलरी है। इन हैंड सैलरी के लिए आप 11,000 के करीब अप्रॉक्स घटा दो, आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी पर्क्स है, लाइक जैसे आप एलटीसी के लिए एलिजिबल हो, आप हर पहले 8 साल तक आप हर साल फैमिली होम टाउन ट्रेवल कर सकते हो या ऑल इंडिया। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। आपके और आपके जितने भी डिपेंडेंट है, मदर, फादर, ठीक है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, अगर सिस्टर भी अनमैरिड है वो, और अगर ब्रदर है उसकी एज अगर 18 साल से 18 या 25 है उससे कम है तो वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको भी ये फैसिलिटीज मिलती है। इसके अलावा आपके बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडीज, दिवाली बोनस जो अप्रॉक्स 6900 समथिंग होता है, उसके लिए आप एलिजिबल होते हो। अगर मैं छुट्टियों के बारे में बात करूं तो पूरे साल में आपको अप्रॉक्स 50 छुट्टी मिलती है, ये सैटरडे, संडे और जो फेस्टिवल छुट्टी है उसके अलावा। 30 ईएल मिलता है आपको, 8 सीएल, 2 आरएच और 10 फुल मेडिकल या 20 हाफ पे मेडिकल। ये इट्स टोटली ऑन यू कि आप उसको कैसे अवेल करना चाहते हो। तो टोटल आपको 50 छुट्टियां मिलती है। एक बार जब आपकी जॉब लग जाती है इसमें और आप सीजीएल का एग्जाम निकाल देते हो तो आपको एक मेडिकल से गुजरना होगा। मेडिकल बहुत बेसिक सा होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है।
ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग का रूल है, लेकिन आप मोस्टली देखो पिछले कई सालों में ट्रेनिंग नहीं देखा गया है, तो आप मान के चलो कि ट्रेनिंग नहीं होती है। हालांकि आपका इन हाउस ट्रेनिंग जरूर होगा एसएएस एग्जाम के लिए, वो 40 डेज का होता है। उसमें आपका जो एसएएस एग्जाम होता है, मैं अभी आने वाले दिनों में, अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं एसएएस एग्जाम के बारे में, तो उसके जितने भी सिलेबस है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, उसके बारे में पूरा सिलेबस के बारे में आपको बताया जाता है कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी किताबों से पढ़ना है। तो मेनली 40 डेज का ही ट्रेनिंग है, 2 वीक का इंडक्शन ट्रेनिंग ऑन पेपर है, बट प्रैक्टिकली कई सालों से ऐसा हुआ नहीं है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो देखो, अगर आप ऑडिटर हो या अकाउंटेंट हो, कुल मिला के जॉब आप लोगों का सिमिलर है, सिमिलर नेचर है, बस सीट अलग अलग है। देखो सीएजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है हमारा अकाउंट, एक होता है ऑडिट। ऑडिट में जो होते हैं उसको ऑडिटर और ऑडिट ऑफिसर्स कहते हैं, और जो अकाउंट में होते हैं उसको हम अकाउंटेंट या अकाउंट ऑफिसर कहते हैं। ऑडिट वालों का काम होता है ऑडिट करना, और अकाउंट वालों का काम होता है अकाउंट बनाना। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है ना, उनका अकाउंट जो है बेसिकली हमारा ए एंड ई ऑफिस कहते हैं उनको, ठीक है। बेसिकली अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम ये हमारा अकाउंटेंट का डिपार्टमेंट करता है, और उसी चीज को ऑडिट करने का डिपार्टमेंट हमारा ऑडिट का होता है। मेनली कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं ना, वो जो भी खर्च करता है उसका लेखा जोखा भी हम करते हैं, और आपने किस तरीके से उसको खर्च किया है, किस रूल्स एंड रेगुलेशन से खर्च किया है, उसका ऑडिट भी हम ही करते हैं। तो 2 अलग अलग विंग है, आप ये मान के चलो ये 2 अलग अलग ऑफिसेस चलते हैं पैरेलली, ये दोनों अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं मेन काम के बारे में बात करूं, तो चाहे आप ऑडिटर हो या अकाउंटेंट हो, आपका मेन रोल होता है असिस्ट करना। किसको असिस्ट करना? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। मेनली एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के अंदर आपके जैसे 15 से 20 ऑडिटर हो सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम आप कह लो कि 2 से 4 भी हो सकते हैं, मिनिमम की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप मेनली आपका काम यही होता है, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं, चाहे अगर आप एडमिन में हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन काम करोगे, ठीक है, आप ड्राफ्टिंग का काम करोगे, अगर आप हेडक्वार्टर में हो तो कुल मिला के कौन कहाँ फील्ड में जा रहा है, उसके लिए एक तरह से आप उनका एक फ्रेमवर्क बनाओगे कि कौन कौन से यूनिट में जा रहा है। लेकिन आप मान के चलो कि काम थोड़ा सा इसमें ये वाला काम कम ही होता है। प्लस जो अकाउंटेंट होते हैं, इनका काम मेनली फाइलिंग वगैरह चेक करना होता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है या नहीं है। और मेनली आपका एक चीज ध्यान रखना कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर जो होता है ना, उनको असिस्ट करना होता है। तो वो जो काम बोलेंगे आपको वो करना होगा, जैसे लोगों की छुट्टियां बढ़ाना, ठीक है, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है। तो काम का बहुत ज्यादा नहीं है, आप ऑडिट पे भी जा सकते हो, जो ऑडिटर होते हैं वो ऑडिट पे जा सकते हैं। आप मान के चलो 20% के करीब ही ऑडिटर होते हैं जो ऑडिट पे जाते हैं। लोगों को ऑडिटर बनने में बहुत डर लगता है कि हम कहीं हमें टूर पे ना भेज दे, तो टूर से बिल्कुल डरना नहीं है, टूर बहुत ना के बराबर है, ठीक है। जो ऑडिटर है बहुत कम है। आप ये सोचो कि एक टीम में 2 डबल एओ, एक सीनियर एओ और एक ऑडिटर जाता है, और कई बार ऑडिटर ना जाके वो भी वहां पे भी एडहॉक डबल एओ को ही भेज दिया जाता है। और अगर आप टूर पे जाते हो तो टूर पे भी आपका बेसिक सा काम होगा, स्कैनिंग करना, ठीक है, कैश बुक चेक करना। तो ये काम आपका बहुत सिंपल है। तो मेनली यही आपका वर्क होता है, चाहे आप ऑडिटर हो या अकाउंटेंट हो। इसीलिए मैंने अलग अलग वीडियो ना बनाकर एक ही बनाया है, क्योंकि दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो जॉब प्रोफाइल हो, चाहे वो प्रमोशन हो, सब कुछ सेम है। तो ये जॉब प्रोफाइल था। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। तो देखो, प्रमोशंस के ना 2 तरीके होते हैं, एक आप एसएएस एग्जाम देकर बन सकते हो, और एक होता है जब आप एसएएस एग्जाम ना देना चाहो। तो अगर आप एसएएस एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो आप 3 साल में सीनियर ऑडिटर बन जाओगे, सब्जेक्ट टू वैकेंसी होता है। देन उसके कुछ सालों बाद आप कह लो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, और फिर आप सुपरवाइजर बनते हो। अगेन इनके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम देना होता है, जो इजीली होता है, आप आराम से, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन बोलते हैं, बहुत छोटा सा पेपर होता है, वो आप निकाल सकते हो। देन ये तो पहला था कि अगर आप एसएएस नहीं निकालते हो, तो एसएएस नहीं निकालते हो तो मेनली मैक्सिमम आप सुपरवाइजर तक जा सकते हो। जो सुपरवाइजर होता है वो इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, 4800 ग्रेड पे दोनों होते हैं, लेकिन वो गजेटेड नहीं होता है, ये गजेटेड होता है, बस इतना ही फर्क है। और अगर आप एसएएस एग्जाम दे देते हो, एसएएस एग्जाम बेसिकली 2 साल बाद आपको देना होता है, 9 पेपर्स होते हैं और लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो अगर आप वो चीज, दोनों ही चीज क्रैक करने में सफल हो जाते हो, तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, डिपेंड करता है कि आप क्या
क्या बनना चाहते हो। दोनों के पास ऑप्शंस होते हैं, ऑडिटर के पास अकाउंटेंट बनने का भी ऑप्शन होता है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनने का, और अकाउंटेंट के पास भी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनने का चांस होता है। तो एसएएस देके आप वो बन सकते हो। मेनली 2 साल, पहले 2 साल था, अब 3 साल है। 3 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो। ये एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो सकता है, बहुत टफ पेपर नहीं है। आधे पेपरों की तैयारी तो मैं खुद ही करवाता हूं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको सब आइडिया मिल जाएगा। तो आप डबल ए बनते हो, डबल ए के थोड़े दिनों बाद 4 साल बाद आपको 5400 ग्रेड पे का एक तरह से एनएफयू मिल जाता है। देन उसके आप डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में हो, सीनियर ऑडिट ऑफिसर बन जाते हो और उसके बाद डीएजी बन जाते हो। तो मेनली मैक्सिमम चांस आपका डीएजी तक है, लेकिन आप मान के चलो कि सीनियर ऑडिट ऑफिसर भी अगर आप बन गए तो बड़ी बात है, अगर आप ऑडिटर से वहां बन पा रहे हो। तो साउथ वगैरह में या नॉर्थ ईस्ट में बन पाओगे, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में आप डीएजी बनने के चांसेस बहुत कम है। तो आप मैक्सिमम मान के चलो कि आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर तक बन पाओगे। अब बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स की। तो अगर मैं प्रोज के बारे में बात करूं तो देखो, सबसे पहला है कि आपका ना जो वर्क है ना वो बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई हेक्टिक वर्क नहीं है, काम का प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरा है प्रमोशन फास्ट है, आप 3 साल के बाद 4800 ग्रेड पे में चले जाते हो, जो अपने आप में बड़ी चीज है। उसके बाद कह सकते हो कि प्रमोशन थोड़ा सा रुक जाता है। देन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं है, क्यों? क्योंकि आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर को असिस्ट कर रहे होते हो, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। आप नॉर्मल वर्क कर रहे होते हो, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है, और ये कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट जॉब फॉर यूपीएससी। कंक्लूजन में मैं बताऊंगा क्यों। और लड़कियों के लिए भी बहुत बढ़िया जॉब है ये। आप आराम से, एक डेस्क जॉब है ये, आपको कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करना होता है। स्टेट ऑफिस में आप बैठे रहते हो, जो स्टेट का कैपिटल है, मोस्टली आपकी वहीं पोस्टिंग होती है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, काम वगैरह बहुत कम है, और चिल लाइफ जी सकते हो। इन फ्यूचर अगर आप प्रमोशन चाहो तो आप एसएएस एग्जाम देकर भी प्रमोशन ले सकते हो। नहीं भी एसएएस देना चाहते हो, फिर भी आप 4200 का 3 साल बाद, फिर 4600 उसके 5-6 साल बाद, और फिर उसके कुछ सालों बाद आप सुपरवाइजर 4800 तो बन ही सकते हो। तो अगर आप नहीं भी देना चाहते हो तो भी आप 3 से 4 प्रमोशन अपनी लाइफ में इजीली ले लोगे। तो ये कुछ प्रोज थी। अब कुछ कॉन्स के बारे में बात करें। देखो, कॉन्स के बारे में मैं बात करूं तो पहला मुझे लगता है क्लैरिकल वर्क है, मोनोटोनस वर्क है। अगर आप ऑडिट पे नहीं जाते हो तो, चाहे आप ऑडिटर हो या अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट का तो वर्क लाइफ टाइम सेम रहता है। अलग अलग सेक्शंस में आप जरूर घूमोगे, हालांकि सेक्शंस बहुत है, इसमें बहुत ज्यादा सेक्शन है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो एक ये प्रॉब्लम है कि क्लैरिकल वर्क है ज्यादातर, ठीक है, और सैलरी थोड़ी सी कम है। जैसे आप देखोगे जो ऑडिटर लोग बनते हैं, 4 या 5 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है एक्साइज इंस्पेक्टर का, और दोनों के बीच के सैलरी का डिफरेंस 20,000 होता है, तो थोड़ा सा सैलरी कम है। प्रमोशन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा स्टेग्नेशन है। एक बार अगर आप एसएएस निकाल लेते हो तो डबल ए तो बन जाओगे, लेकिन उसके बाद फिर रुक जाते हो, तो ये प्रॉब्लम है। और तीसरा, अकाउंटेंट का जो काम है ना वो सम टाइम बोरिंग हो जाता है, बिकॉज कि वो क्लैरिकल है थोड़ा सा ज्यादा, तो ये अकाउंटेंट के साथ प्रॉब्लम है। और ऑडिटर के साथ प्रॉब्लम ये है कि टूरिंग है इसमें, तो कई बार अगर ऑफिस की डिमांड है तो आपको टूर पे जाना पड़ेगा। यू कांट डू एनीथिंग, ओके। अगर ऑफिस को की रिक्वायरमेंट है तो ऑफिस आपको भेज देगी। आप एक ही चीज कर सकते हो, आप मेडिकल ग्राउंड पे मना कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज आप ऑफिस को मना नहीं कर सकते हो। कुल मिला के गवर्नमेंट जो ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर, आप किसी भी तरीके से उसको छोड़ नहीं सकते हो, वो आपके लिए मस्ट है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये क्यों यूपीएससी के लिए बेस्ट है। तो देखो, यूपीएससी जॉब के लिए ना बहुत लोग बोलते हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट ले लो, डीए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, नो डाउट। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप कह सकते हो बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन डीए में और ऑडिटर में क्या फर्क है? सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 7-8 हजार का डिफरेंस है, लेकिन मेन डिफरेंसेस कहां जाता है? मेन डिफरेंस आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। जो डिविजनल अकाउंटेंट होते हैं ना, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क है। ध्यान रखना, आप अपने एक डिवीजन के हेड होते हो, ठीक है, तो इट्स सम टाइम अगर ऑफिस की रिक्वायरमेंट है तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, और अलग अलग ऑफिस में अलग अलग चीज है, तो वो वाली डीए बिल्कुल भी नहीं है जो हम पहले सुना करते थे। लेकिन ऑडिटर के साथ ऐसा नहीं है, या अकाउंटेंट के साथ ऐसा नहीं है। आज भी ऑडिटर और अकाउंटेंट में 95% सीट्स ऐसे हैं जहां पे आपको इजीली बहुत अच्छा सा टाइम मिल जाएगा। आप 2 से 3 घंटे अगर ऑफिस में काम कर लेते हो, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, 2 से 3 घंटे, कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं जहां ज्यादा काम होता है, तो मैक्सिमम अगर आप 2 से 3 घंटे काम कर रहे हो तो आपके पास कोई पेंडेंसी नहीं रहती है, और आपका डबल ए आपसे बहुत खुश रहता है। और अगर आपका डबल ए आपसे खुश है तो आप ऑफिस में भी पढ़ सकते हो, आप घर में भी पढ़ सकते हो, छुट्टियां आपको
आपको इजीली मिल सकती है। तो ये बेनिफिट है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑडिटर जो या अकाउंटेंट है ना, ये अगर कोई सच में चाहे यूपीएससी की तैयारी करना तो उसके लिए बेस्ट है। अब दूसरी चीज क्यों ये बेस्ट है कि सबसे पहला क्या होता है ना कि हम लोग यूपीएससी के लिए 2400 ग्रेड पे चले जाते हैं, 2800 ग्रेड पे चले जाते हैं। अब 2400 ग्रेड पे चले गए, और एक सच्चाई ये है कि आप में से जैसे जो सीजीएल की तैयारी जो 200 लोग अगर निकाल देते हैं ना एग्जाम, तो उसमें से 200 मैं बोलूंगा 1000 में से एक ही बंदा होता है जो यूपीएससी क्रैक कर पाता है। तो 999 बच्चे ऐसे हैं जिनसे नहीं निकलता है। तो नहीं निकलने के केस में ना आपको वही जॉब जिंदगी भर करना है, ठीक है। तो उस केस में भी ऑडिटर बेस्ट है, बिकॉज कि मान लो अगर आपका यूपीएससी नहीं भी निकलता है तो आप एसएएस देकर इजीली आप 3 से 4 साल 5 साल में गजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। तो दिस इज द मेन रीजन जिसके कारण मैं कहता हूं कि ऑडिटर जो है वो यूपीएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। और मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है हम लोगों में डिफरेंस हो, बट मेरे अकॉर्डिंग दिस वन इज बेस्ट जॉब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो कुल मिला के हमारे साइड से इतना ही था ऑडिटर और अकाउंटेंट के जॉब प्रोफाइल के बारे में। स्टिल कुछ ना कुछ छूट जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है, आप कभी भी सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो। तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा आपको बता दूं। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। और मेरा जो जॉब प्रोफाइल सीरीज होता है वो बहुत ही रिसर्च डेटा होता है। ऑडिटर और अकाउंटेंट के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज कि मैं खुद सीएजी में हूं। लेकिन जितनी भी चीजें हैं, चाहे मैं सीएसएस के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है, चाहे वो मैंने इनकम टैक्स के लिए बनाया हो, या एक्साइज के लिए बनाया हो, या आईबी के लिए बनाया हो, या ईडी के लिए बनाया हो, ये सब मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप ड्रीम जॉब सीरीज का एक प्लेलिस्ट है, वहां देख सकते हो। इनमें मैंने उन डिपार्टमेंट के बंदों से बात करके बताया है, ना कि गूगल करके। तो बहुत ही रिसर्च डेटा रहता है, यू कैन ट्रस्ट इट। आप मान के चलो कि 95%, 99% ये करेक्ट है, क्योंकि ये कहते हैं ना हमारे इंग्लिश में एक हॉर्स माउथ बोलते हैं ना, एक इडियम्स होता है, तो बिल्कुल वहीं से आया है। तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल नए हो चैनल पे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मैथ्स और रीजनिंग का फ्री सिलेबस मिलता है हमारे चैनल पे। इसके अलावा ई मॉक ऐप है, आप वो ई मॉक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। 59 रुपीज में 60 मॉक मिलेंगे आपको 2023-24 के लिए है ये, ठीक है। और आप अनलिमिटेड टाइम्स ये मॉक दे सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करता हूं हर एक मॉक का, तो वो भी आप एनरोल कर सकते हो, अभिनव कोड लगा देना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। और एक और चीज, अगली वीडियो किस पे चाहिए आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीक अब मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे को या हर दो वीक में एक जॉब प्रोफाइल की वीडियो डाल दूं। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप बता देना। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एक बार आप प्लेलिस्ट गो थ्रू करना कि उसमें वो है या नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ये जॉब चाहिए, मैंने ऑलरेडी बना रखा है वो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।